Now dear students, today we will solve question number 6 of exercise 9.1। तो इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। हाँ, एक लड़का है बेटा 1.5 मीटर है उसकी हाइट, वो इसकी हाइट 1.5 मीटर है बेटा, वो 30 मीटर दूर है एक बिल्डिंग से। ये हमने बेटा यहाँ पे एक बिल्डिंग ली, उसकी बेटा ACD, तो ED जो है बेटा वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। तो यहाँ पे एक लड़का है बेटा, उसकी हाइट हम AF लेते हैं बेटा, उसकी हाइट 1.5 है। तो यहाँ से ये देख रहा है कि बिल्डिंग के छत के ऊपर देख रहा है बेटा। तो जब उसे इस पॉइंट A से देखा तो यहाँ पे वो एंगल बना रहा है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है। और जब वो आगे चला जाता है, यहाँ पे कोई चीज़ होती है जिसको वो दिखता है, तो दूर से इसको दिखाई नहीं देता है। अब वो आगे चला जाता है तो पॉइंट B पे आ जाता है। तो पॉइंट B पे जब ये ऊपर देखता है, उस जो यहाँ पे उसने कुछ रखा है, यहाँ पे बेटा कोई चीज़ दिखाई देती है, तो जब वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे एक एंगल बन जाता है बेटा 60 डिग्री। तो हमें क्या बोला जा रहा है बेटा कि हमें देखना है कि A से B तक ये लड़का कितना चला है। तो हमें क्या बताना है कि फाइंड द हाइट और find the distance he walked from point A to point B, that is from point A towards the building। तो हमें क्या बताना है कि डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है पॉइंट A से पॉइंट B तक। तो बेटा इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमने एक बिल्डिंग ली है, लेट पहले हम करेंगे, जो हमें फाइंड करना होगा पहले हम उसी को लेट करते हैं। लेट द बॉय कवर्ड डिस्टेंस AB towards building इक्वल टू x मीटर। तो हमें पता नहीं कितना उसने बेटा डिस्टेंस कवर किया पॉइंट A से पॉइंट B तक, तो हमने इसको x मीटर मान लिया है बेटा। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें क्या है बेटा, वो गिवन है। हाइट ऑफ बिल्डिंग बेटा गिवन है, वो है बेटा हमारे पास ED। तो ED बेटा हमारे पास है EC प्लस CD। ई से बेटा हमारे पास 1.5 बेटा, अगर AF वो AF के बराबर है। AF और EC देखो बेटा, यहाँ पे आप याद रखना है AF किसके बराबर है, EC के बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल है। उसका हाइट कितना है बेटा 1.5 मीटर है। तो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है बेटा इस बिल्डिंग के बराबर, इसके बराबर हमने हाइट लिया है बेटा 1.5। तो इसका हाइट कितना आ जाएगा EC, वो भी हमारे पास 1.5 मीटर होगा। तो टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग है बेटा ED, वो कितना है 1.5 प्लस 28.5, क्योंकि 30 को जब हम करेंगे बेटा 1.5 माइनस तो आ जाएगा 28.5। तो पूरी हाइट क्या होगी बिल्डिंग की, वो है बेटा 30 मीटर। तो अब हमें हमारे पास क्या है गिवन है बेटा, नाउ एंगल। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा, एंगल CAD वो है बेटा हमारे पास 30 डिग्री। CAD है बेटा 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन CBA वो है बेटा 60 डिग्री, वो है 60 डिग्री। तो AB आपने देखा बेटा वो x मीटर है, और हम BC हम लेंगे बेटा इक्वल टू y मीटर। यह हमें ज़रूरत पड़ जाएगी बेटा क्या, ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं बेटा, एक है BCD और एक है बेटा ACD। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है बेटा 90 डिग्री। क्या बन जाता है, तो हम पहले लिखेंगे बेटा N राइट एंगलर ट्रायंगल BCD राइट एंगलर एट C। तो वहाँ पे हमारे पास बेटा कौन कौन सा साइड इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो BC हो रहा है वो बेस, और एक CD हो रहा है वो है बेटा परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे बेटा परपेंडिकुलर होता है बेटा वो होता है 10 के बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो वहाँ पे आ जाएगा बेटा 10, तो वहाँ पे एंगल बन जाता है 60 डिग्री। तो लिखेंगे बेटा प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर है बेटा हमारे पास CD और बेस है बेटा हमारे पास BC। CD है बेटा हमारे पास 28.5 मीटर और BC है बेटा हमारे पास Y मीटर। और tan 60 डिग्री बेटा हमें पता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, या जगह 28.5 डिवाइडेड बाई y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ये y यहाँ पे आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 नीचे चला जाएगा ऐसे बेटा। तो इसका नाम रखेंगे बेटा हम फर्स्ट, क्या रखेंगे फर्स्ट। तो ये हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था बेटा BCD, आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे ACD, क्योंकि वहाँ पे भी राइट एंगल इन्वॉल्व हो रहा है। नाउ वी विल टेक in right angular triangle ACD
राइट एंगलर एट सी। तो वहाँ पे भी परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पे 10, तो एंगल वहाँ पे कितना हो जा रहा है बेटा 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री। वह परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा हमारे पास, वह है बेटा DC, और बेस कितना है बेटा हमारे पास, वह है AC। तो डी से बेटा 28.5 और AC कितना है बेटा, वह है बेटा x प्लस वाई मीटर। और 10-30 डिग्री कितना होता है बेटा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, वह बेटा 28.5 डिवाइड बाई x प्लस वाई। क्लियर। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, वो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका रखेंगे बेटा सेकंड नाम। तो अब देखो बेटा यहाँ पे y का वैल्यू आ गया है, और यहाँ पे बेटा यहाँ पे भी अब y आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ x आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट बेटा हमारे पास y आया था, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, y हमारे पास क्या है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 28 स्क्वायर रूट ऑफ 3, लेकिन y कितना है बेटा यहाँ पे 28.5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसका वैल्यू हम यही लिखेंगे बेटा, यहाँ पे x है प्लस, इसका लिखेंगे बेटा कितना लिखेंगे 28.5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू, यह है बेटा 28.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर। तो अब x ऐसे ही रखेंगे बेटा, यह 28.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे आके माइनस बन जाएगा 28.5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो x ऐसे ही बेटा, अब 28.5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो कॉमन लेंगे बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर। तो वो आ जाएगा 28.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा बेटा -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, वो आ जाएगा 28.5, तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, वो आ जाएगा बेटा 28.5 इंटू 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो वो आ जाएगा बेटा आपका 2 5 हो गया 10, 2 8 16, तो आ गया 17, 2 2 हो गया 4 एंड 1 हो गया 25, आ जाएगा बेटा 5, और डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो वो आ जाएगा 57 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आएगा, तो बेटा इसको रेशनलाइज करो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, वो आ जाएगा बेटा आपका 57 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, वो आ जाएगा 57 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 3, तो वो आ जाएगा 3 1 3, 3 9 27, वो आ जाएगा 19 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। तो x आ गया हमारे पास 19 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और x हमने लिया था बेटा वहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इक्वल टू x, वो कितना आ गया बेटा, वो 19 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है बेटा, 19 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर उसने कवर किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वही हमने वहाँ पे लेट किया था फर्स्ट में। देखो बेटा हमने लेट द बॉय कवर डिस्टेंस AB टुवर्ड द बिल्डिंग्स, और x, तो x का कितना वैल्यू आ गया बेटा हमारे पास 19 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। तो ये बेटा हमारे पास आंसर है।